सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 14 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो का। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से आज का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि हाल ही में EIU द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अभी EIU ने एक जो है रैंकिंग जारी की है डेमोक्रेसी इंडेक्स की। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि 41वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है भारत को। ठीक है, सभी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर वेबसाइट से, तो ध्यान से देखिएगा। पहले देख लीजिए, इसमें जो पहला स्थान मिला है वो मिला है नॉर्वे को, दूसरा स्थान मिला है आइसलैंड को, तीसरा मिला है स्वीडन को। ठीक है, तो आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, और इसमें से जो है आपको टॉप 3 दिख रहे हैं, जिसमें कि नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन है। इसके अलावा नेक्स्ट में हम यहाँ पर देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो है इंडिया हमें दिख रहा है, और इंडिया की जो ओवरऑल स्कोर जो हुआ था 10 में से जो है नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, 7.23%, मतलब 7.23 जो 10 में से 7.23 नंबर जो है इसको मिले हैं इंडिया को। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से देखें तो 41वीं रैंकिंग है भारत की, और अगर रीजनल रैंकिंग के हिसाब से देखें, यानी कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के हिसाब से जो अलग लिस्ट बनाई गई थी, अगर उसके हिसाब से देखें तो इसमें भारत का छठा स्थान है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में भारत का छठा स्थान है, और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 41वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि निम्न में से कौन सा राज्य 13 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा 13 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय बांध जो है सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन है, इसमें जो बांध से संबंधित जितने भी जो है विशेषज्ञ हैं, ओके, जो कि बांध सुरक्षा से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, वो सभी इसमें शामिल होंगे। और किस तरीके से जो बांध होते हैं, जो डैम वगैरह बनाए जाते हैं, उनकी सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए, बनाने से पहले उनको किस तरीके से जो है उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, या फिर बनाने के बाद कैसे जो है डैम की वजह से लोगों को दिक्कत ना हो, इससे बचने के लिए भी जो है इन सभी के बारे में इसमें जो है चर्चा की जाएगी। तो बस यहाँ से ध्यान रखिएगा। और जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर जो है डैम से संबंधित जो भी विशेषज्ञ हैं वो शामिल होंगे, और जो समस्याएं हैं उनसे उनसे डैम से संबंधित उनके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जिले हैं उड़ीसा में 30, और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इसी तरीके से मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति KS झावेरी, और विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो प्रदीप कुमार अमात जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं उड़ीसा के। सीटों की बात करें तो विधानसभा के लिए 147 सीटें, राज्यसभा के लिए 10 सीटें, और लोकसभा के लिए 10 सीटें हैं उड़ीसा से। ठीक है, तो यहाँ पर से हमको उड़ीसा दिख रहा है, जिसमें कि इसकी सीमा कौन कौन से प्रदेशों से लगी हुई है स्पष्ट तौर पर हम देख पा रहे होंगे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि हाल ही में निम्न में से कौन अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं, हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स कूपरमैन। ठीक है, चार्ल्स कूपरमैन को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है अमेरिका का। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी उच्च पोस्ट होती है, किसी भी देश के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात होगी तो जॉन बोल्टन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है, यहाँ से आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, इनका नाम कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आप, अगर आपको आता होगा तो। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, मुद्रा है यहाँ की डॉलर, और राजधानी है वाशिंगटन DC। ठीक है, तो अमेरिका के बारे में यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, 3 के 3 याद रखिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइए कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 12 जनवरी को किशोर प्रधान का निधन हो गया। हमको बताना है कि वे प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे ये बताना है हमको। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि अभिनेता थे ये। ठीक है, आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे किशोर प्रधान, इनका निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा, जो है मराठा फिल्मों में जो है काफ़ी ज़्यादा नाम था इनका, साथ ही साथ इन्होंने हिंदी की कई फिल्मों में जो है काम किया था। जब वी मेट, आप सभी लोग जानते होंगे इस पिक्चर को। ठीक है, इस पिक्चर में भी इन्होंने जो है स्टेशन मास्टर की भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम, इन्हीं का निधन हो गया है 12 जनवरी को।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में किस हिंदू अमेरिकी सांसद ने वर्ष 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तो अमेरिका के एक हिंदू सांसद हैं जिन्होंने कि वर्ष 2020 में जो अमेरिका का चुनाव होगा राष्ट्रपति चुनाव उसमें जो है भाग लेने का या फिर कह सकते हैं कि वो चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो उनका नाम हमको बताना है। इसका सही आंसर है तुलसी गैबार्ड। ठीक है, तुलसी गैबार्ड जो है अमेरिका की जो है हिंदू सांसद हैं और इन्होंने जो है 2020 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ठीक है, यहाँ से ये बात क्लियरली आपको याद होनी चाहिए कि तुलसी गैबार्ड हिंदू जरूर हैं लेकिन ये भारतीय नहीं है। ठीक है, हिंदू हैं लेकिन भारतीय नहीं है। इनका जन्म जो है एक क्रिश्चियन परिवार में ही हुआ था और इनकी माँ ने हिंदू धर्म अपना लिया था। ठीक है, और साथ ही साथ ये अमेरिका की पहली सांसद हैं जिन्होंने कि भगवत गीता को हाथ में लेकर शपथ ली थी। ठीक है, जब ये सांसद बनी थी। तो बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ये जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी 2020 में अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि लद्दाख में जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनेगा। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2-4 पॉइंट मैंने लिखे हैं जो आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। ये जो सोलर प्लांट है इसके द्वारा वर्ष 2023 तक लद्दाख में 5000 मेगावाट का जो है और साथ ही साथ कारगिल में 2500 मेगावाट की यूनिट लगाई जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा? ये सोलर प्लांट के द्वारा जो जिसकी स्थापना जो है लद्दाख में की जाएगी। तो लद्दाख में जो है इसी सोलर प्लांट के द्वारा 5000 मेगावाट और कारगिल में 2500 मेगावाट की यूनिट लगाई जाएगी। और जो पड़ोसी जो है राज्य हैं या फिर कह सकते हैं सीधे सीधे जो इससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है वो हरियाणा और दिल्ली को होने वाला है। ठीक है, आने वाले टाइम में जो है हरियाणा और दिल्ली में जो है इससे बिजली सप्लाई की जाएगी। ठीक है, जो सोलर प्लांट है इसके द्वारा हर साल 12,750 टन कार्बन उत्सर्जन को जो है बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ये जो परियोजना है ये लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि पहले सिख अधिकारी का नाम क्या है जिन्हें पाकिस्तान में पंजाब के गवर्नर का जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई वाला, यानी कि पवन सिंह अरोड़ा। ठीक है, पवन सिंह अरोड़ा को जो पंजाब है जो कि पाकिस्तान के पास है। ठीक है, आधा पंजाब हमारे पास है, आधा पंजाब जो है वो पाकिस्तान के पास है। तो जो पंजाब के गवर्नर हैं जो कि मतलब पाकिस्तान पंजाब के गवर्नर हैं, ठीक है, उनके जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं पवन सिंह अरोड़ा। ठीक है, और लाहौर के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी सिख को पंजाब के गवर्नर का जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया हो। तो बस इतनी चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में जो पंजाब है, ठीक है, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं चौधरी मोहम्मद सरवर। ठीक है, तो इन्हीं के जो है ये जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं पवन सिंह अरोड़ा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 21 जनवरी को 15वें प्रवासीय भारतीय दिवस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में 15वें प्रवासीय भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी 21 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है इस सम्मेलन का भागीदार राज्य है और 15वें प्रवासीय भारतीय जो दिवस है या फिर जो सम्मेलन है इसका जो आयोजन होगा वो 21 जनवरी से 23 जनवरी तक किया जाएगा। ठीक है, हर साल जो है 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रवासीय भारतीय दिवस है इसी के लिए जो है ये सम्मेलन है और इसमें जो विभिन्न प्रवासी हैं जो कि भारत में जो है कह सकते हैं भारत के लिए जो है टैक्स का संग्रह करते हैं या फिर भारत के लिए जो है कुछ मतलब बाहर से जो है जो लोग अपना बिजनेस ज़्यादा चलाते हैं या फिर कह सकते हैं कि भारत का जो राजस्व है, ठीक है, उसमें जो योगदान देते हैं उन सभी लोगों को जो है इसमें बुलाया जाता है। तो बस ध्यान रखिएगा, इतनी चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि सिक्किम में।
सिक्किम में एक परिवार और एक नौकरी योजना शुरू की गई है और इस जैसे ही ये योजना शुरू की गई थी 12 जनवरी को, इसके 12 जनवरी को जो है 11,772 लोगों को जो है अस्थायी नौकरी के लिए जो है नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए थे। ठीक है, तो जो अभी फिलहाल में जो 11,772 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं, ये अस्थायी तौर पे इन लोग को रखा गया है और आने वाले टाइम में इन लोग को परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये जो है टेम्परेरी बेसिस पे रखे गए हैं। ठीक है, 11,772 लोगों को। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम में जिले हैं 4, राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विजय कुमार बिश्ट जो है मुख्य न्यायाधीश हैं सिक्किम के। सीटों की बात करें तो विधानसभा के लिए 32 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 1 और लोकसभा के लिए भी 1 सीट है सिक्किम से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर से आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे, ये आपको यहाँ पर से सिक्किम दिख रहा है। तो आपको जो है बस इसमें से कमेंट करके मुझे बताना है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ बीच में से। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सिक्किम की जो सीमा है वो भारत के किस राज्य की सीमा से टच हो रही है। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं आप। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारे पास कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुरु गोविंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि 350 रुपए का। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु गोविंद सिंह की जो जयंती थी उसी के उपलक्ष्य में 350 रुपए का सिक्का जारी किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। 9 जनवरी को निम्न में से कौन सा देश इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी का 105वां सदस्य बन गया है। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला था, यानी कि अमेरिका। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए कि पोलावरम परियोजना किस राज्य में स्थित है जिसने हाल ही में CBIP पुरस्कार जीता है। सिंपल था, ऑप्शन बी वाला, आंध्र प्रदेश की ये परियोजना है। इसके बाद अब बात करते हैं आपके लिए कुछ प्रश्नों की जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, आपको ये बताना है। ठीक है, UPSC के जो है वर्तमान में चेयरमैन कौन है, कमेंट करके मुझे बताइए। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि 6 जनवरी से अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ था 6 जनवरी से। 6 जनवरी से 14 जनवरी तक जो है इसका आयोजन किया जाना था। बताइए मुझे कि इसका आयोजन कहाँ किया जाना था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को वहीं पर क्लियर कर दूं। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे जो है मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।